गुड इवनिंग एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो आज मैं आपको रूल नंबर 10 बताने वाली हूँ। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। जिस हिंदी वाक्य का प्रारंभ जैसे ही या ज्यों ही से हो तब उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करते समय जैसे ही या ज्यों ही का अंग्रेजी मतलब ज्यों जैसे ही या ज्यों ही की इंग्लिश एज सुन एज लिखेंगे। ठीक है। और वैसे ही या त्यों ही के लिए हम कॉमा प्रयुक्त करते हैं। दोनों वाक्य ग्रामर के अनुसार बना, मतलब जैसा ही ग्रामर होगी, जैसा वाक्य होगा वैसी ग्रामर यूज़ करके हम बना देंगे। तो ये देखिए, जैसे ही उसने गाना गाया, मतलब ये पास्ट का हुआ, पास्ट की बात करें, उसने गाना गाया हुआ पास्ट में। जैसे ही उसने गाना गाया वैसे ही हमने तालियां बजाई। एज सुन एज ही सेंग अ सॉन्ग वी क्लैप्ड। सॉरी, मैंने यहाँ कॉमा नहीं लगाया है। कॉमा लगाया तो है पर बोला नहीं। तो यहाँ पे आप नोटिस करिए, एज सुन एज ही सेंग अ सॉन्ग, मतलब जैसे ही उसने गाना गाया। अब वैसे ही का इंग्लिश ट्रांसलेशन में हमने कॉमा लगा दिया। एज सुन एज ही सेंग अ सॉन्ग वी क्लैप्ड। ओके, फुल स्टॉप। नेक्स्ट, ज्यों ही पानी गिरने वाला था त्यों ही हमने छाता खोल लिया। एज सुन एज इट वॉज अबाउट टू रेन। देखिए, एज सुन एज इट वॉज अबाउट टू रेन, कॉमा, त्यों ही, कॉमा, बी ओपन द अम्ब्रेला। अब नोट में क्या है, ऐसे वाक्यों में हिंदी में वैसे ही त्यों ही आना आवश्यक है। हिंदी में तो हम वैसे ही त्यों ही लिखेंगे, किंतु इंग्लिश में फिर भी कॉमा लगाना आवश्यक है। समझ आ गया? वैसे ही या त्यों ही की में हमको इंग्लिश में सिर्फ कॉमा लगाना पड़ेगा, इसका मतलब ये है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप यू अंडरस्टैंड। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।